साहब काशीराम जी, अगर आपने हमको सीएम बना के दिया है तो हम भी आपकी असली सौगात, असली सपूत औलाद उस समय कहलाएंगे जब आपके नाम को जपते जपते इस देश का प्रधानमंत्री जब हम लोग बना करके देंगे। तो सम्मानित साथियों, उसी दिन हमने ये तय किया कि साहब मैं भी आपके रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना कभी घर वापस जाऊंगा, ना धन इकट्ठा करूंगा, आपके रास्ते पे चलते हुए इस कारवां में अपनी पूरी जिंदगी लगाने का काम करूंगा। ये सम्मानित साथियों मेरे जीवन का कमिटमेंट रहा। इसी के तहत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया तो इस चीज का मुझको फायदा हुआ, लेकिन बातें कुछ और चली। उसके बाद सम्मानित साथियों में आप लोग के बीच में निरंतर काम करता रहा और मैंने ये कसम खाई है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस बहुजन मूवमेंट में लगाने के लिए अपना आपको सम्मानित साथियों अपने सब कुछ छोड़ करके मैं चलने के लिए मैंने अपना आपको तैयार किया है। मेरे सम्मानित साथियों, आज साहब काशीराम जी का ये महीना है, बाबा साहब के नाम पे 14 जो पूरा अप्रैल है वो निश्चित हो जाता है, साहब का नाम पे आपका ये पूरा मार्च निश्चित हो जाता है। साहब काशीराम जी के बारे में हम आपसे क्या कह सकते हैं? आप लोगों ने तो सम्मानित साथियों मनुवाद के बाप मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत की धरती पे पैदा किया है। इससे बड़े आपके लिए गौरव की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हम आपको क्या समझाएं? हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं सम्मानित साथियों, लोग अनाज पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, धन पैदा करते हैं, संतान पैदा करते हैं, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम एक ऐसी शख्सियत थी जिसने भारत के अंदर महापुरुषों को पैदा करने का काम किया। जो नाम दब गए थे, मिट्टी में दफनाना चाहती थी ये कांग्रेस, उसको सम्मानित साथियों नामों को निकाल करके फूले साहू बाबा साहब के नाम को ये लोग कमजोर करना चाहते थे, उस नाम को उछालने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया। सम्मानित साथियों, बहुत बड़े योद्धा थे, ललकारने वाले थे, चोरी करने वाले नहीं थे, चुपके से निकालने वाले नहीं थे। एक अकेला शख्स टूटी चप्पल पहन करके बिना मडगार्ड की साइकिल पे खड़े होकर के उस समय के सबसे बड़े राजघराने के राजीव गांधी को लड़कार के कहता है कि जाओ राजीव गांधी, बाबा साहब का असली सपूत बेटा आ गया है, तूने हमारे बाबा साहब के साथ तुम्हारी कांग्रेस ने धोखा किया है, तो जा, अगर ताकत है तो अपनी सत्ता को रोक के दिखा लेना, अपनी कुर्सी को बचा के दिखा लेना। ये काशीराम तेरी कुर्सी को छीनेगा भी और अपने समाज के व्यक्ति को इस कुर्सी पे बिठाने का काम भी करेगा। ये चैलेंज करने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया। तो सम्मानित साथियों, जब मान्यवर साहब काशीराम टूटी चप्पल पहन करके बिना मडगार्ड की साइकिल पे चल करके कांग्रेस को मिट्टी में मिला करके आपको सत्ता की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं, तो आप लोगों से मेरा अपील है, आज तो तुम लोग 1-1 लाख का जूता पहनते हो, पैसे को ऐसे बखेरते हो, और आज तुम 50-50 लाख की गाड़ियों में चलते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर इतनी कमजोर स्थिति में मान्यवर साहब काशीराम जी ने कांग्रेस को खत्म करके आपको सीएम बनाने का काम किया, तो हमको वचन देना चाहिए कि हम इस भाजपा को सत्ता से हटाएंगे और इस देश में फिर से एक मानवतावादी सोच रखने वाले व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, मुझको 20 मिनट का समय दिया गया और मैं कभी भी समय से ऊपर नहीं जाता हूं, ये मेरी हमेशा चाहत रही है। तो मेरा सम्मानित साथियों, आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जैसा कि सर ने मुझे बताया कि आप 2-4 मिनट और बोल सकते हैं, तो सम्मानित साथियों मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जो चीज जिसको लोग असंभव मानते थे, मान्यवर साहब काशीराम जी ने संभव करने का काम किया। राजघरानों से निकाल करके इस राजनीति को गलियारों में पहुंचाने का काम किया, सोती कौम को जगाने का काम किया, आपको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। साथियों, जो लोग ये कहते थे कि राजनीति तो बहुत महंगी चीज है, इसको मत करना, इससे गंदी कोई चीज नहीं है,
लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा, अरे इससे सस्ती तो कोई चीज ही नहीं है, राजनीति से तो सस्ती कोई चीज ही नहीं है। कैसे? जिस बीड़ी को पी के तुम धुआं उड़ा देते हो, सिगरेट को पी के तुम धुआं उड़ा देते हो, गुटखे को और पान को खा के तुम अपनी जमीन पे थूक देते हो, उस बीड़ी सिगरेट के धुएं को और पान और गुटखे के थूक को काशीराम की झोली में डाल देना। इतने सस्ते में मैं तुम्हें एमएलए बना करके दूंगा, मैं तुम्हें एमपी बना करके दूंगा, मैं तुम्हें मंत्री बना करके दूंगा, और मेरी चल गई तो मुख्यमंत्री के साथ साथ इस देश का प्रधानमंत्री भी मैं तुम्हें इतने सस्ते में बना करके दूंगा। लेकिन साथियों, हुआ क्या? थोड़ी सी बातें पिछली, जैसे कि हमारे चौहान साहब ने बताया कि बाबा साहब ने कहा बड़ी मुश्किल से कारवां को यहाँ तक लेकर के आया, इसको पीछे मत जाने देना। आगे लिखा हुआ था, कहीं हो सकता है कि साहब काशीराम का नाम कहीं लिखा हो बाबा साहब ने कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरे इस कारवां को आगे लेकर के जाएगा। तो साथियों, आज अगर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्थिरता आ गई है, रुक गया है, ऐसा हालांकि नहीं है, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि साहब काशीराम जी इस मूवमेंट को जहां तक लेकर के आए, मेरा आपसे निवेदन है इसको पीछे मत जाने देना। आप केवल रोक के रखना, जरूर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस कारवां को मंजिल की तरफ ले जा करने का काम करेगा। मेरा आप लोगों से सम्मानित साथियों ऐसा निवेदन है, आप लोग आए, आप लोगों सम्मानित सभी साथियों ने हमको इधर बुलाया, हमारा जो है आप लोगों ने इधर सभी का स्वागत भी किया। आप सभी का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। दिल्ली से चल के मैं आपके बीच में इधर आया, इसके बाद हमको उत्तर प्रदेश में फिर से जाना है और हमारे और अच्छे अच्छे साथी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने इस मकान को रिपेयर करने का काम करना है, रिप्लेस करने का काम नहीं करना है। रिपेयर करना आसान है, रिप्लेस करना बहुत कठिन है। इसलिए किसी नई पार्टी के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। अपनी मान्यवर साहब काशीराम जी के द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को हमको फिर से मजबूत करना होगा और आने वाले चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबा करके मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन पे उनको अच्छी अपनी